हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम देखेंगे डेयर और नीड। डेयर और नीड ये दोनों मॉडल वर्ब हैं। डेयर और नीड ये दोनों मॉडल वर्ब है, लेकिन इसको सेमी मॉडल भी बोला जाता है। सेमी मॉडल, ठीक है। सेमी मॉडल्स मीन्स होता है, सेमी मतलब अर्ध, अर्ध मॉडल भी बोला जाता है, मतलब आधा मॉडल है आधा मेन वर्ब है, ठीक है। तो कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम करता है, कभी मॉडल वर्ब का भी काम करता है तो मॉडल वर्ब लेकिन मेन वर्ब का भी काम करता है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, इसलिए हम सेमी मॉडल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है डेयर और नीड। इसके बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन में इसका यूज बहुत सारा होता है, ठीक है। तो आई होप डेयर और नीड को आप आज अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डेयर और नीड। तो सबसे पहले मेन वर्ब, अगर देखिए यहाँ थोड़ा सा मोटी मोटा हम आपको बता दें कि मेन वर्ब में कैसे प्रयोग होता है, मॉडल में कैसे प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ये यूज होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस वाले में यूज नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है, ठीक है। बाकी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होता। इसके बाद अगर मेन वर्ब में यूज हो रहा है, मेन वर्ब के साथ अगर ये यूज हो रहा है तो इसके बाद टू आता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में यूज हो रहा है, निगेटिव में यूज हो रहा है, इंट्रोगेटिव में, वाई टाइप जिसमें भी यूज हो रहा है, तो उसमें मेन वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब के साथ अगर यूज हो रहा है तो उसके बाद टू आता है, मतलब टू लगा के जोड़ते हैं। अगर मॉडल वर्ब में यूज होता है तो टू नहीं लगता है, और मॉडल वर्ब्स में ओनली प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, पास्ट और फ्यूचर में यूज नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पॉजिटिव में यूज होगा, निगेटिव में, पॉजिटिव में यूज होगा, प्रेजेंट के पॉजिटिव में नहीं यूज होगा, ठीक है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, वाई टाइप में प्रेजेंट में यूज होगा, ठीक है। ओनली प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट के पॉजिटिव में यूज नहीं होगा। किस में होगा? निगेटिव, इंट्रोगेटिव, वाई टाइप में। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेसिक्स रूल ये कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप मतलब इसको आप बना नहीं सकते, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स में पॉजिटिव में अगर बना रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव में ये बनता भी नहीं है, ठीक है। और इसमें टू का प्रयोग नहीं होता। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, वाई टाइप में बनता है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसको हम देखते हैं, प्रेजेंट जो मेन वर्ब के साथ ही होता है। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। अब देखिए, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो ज़रूरत यानी नीड। नीड ज़रूरत और आवश्यकता के लिए हम प्रयोग करते हैं। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद डेयर या नीड, यू नीड। अब इसके बाद क्या लगा देंगे? टू। यू नीड टू गो मीन्स जाना, देयर मीन्स वहाँ। यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। यू नीड टू गो देयर, ठीक है। देखिए नीड के बाद टू आ गया, क्योंकि मेन वर्ब के साथ हम इसका यूज कर रहे हैं। वह मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता है, ठीक है। अब मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग इसमें करेंगे निगेटिव। तो ही है तो डज नॉट, ठीक है। ही डज नॉट, ही डज नॉट। डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना, तो डेयर, ही डज नॉट डेयर, डेयर के बाद टू, ही डज नॉट डेयर टू टच। टच मीन्स छूना, टच मी, मी मीन्स मुझे। ही डेयर डज नॉट डेयर टू टच मी, वह मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। क्या तुम्हें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है? क्या तुम्हें कड़ी मेहनत मतलब कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है? अब देखिए इंट्रोगेटिव आ गया, ज़रूरत है तो किसका प्रयोग करेंगे? नीड का, ठीक है। तो लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में डू डज पहले लगाते हैं। तो सब्जेक्ट तुम्हें है तो यू होगा, यू का यू के साथ डू लगाएंगे, डू यू। अब इसके बाद नीड लगाएंगे, डू यू नीड टू, नीड के बाद टू, डू यू नीड टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है। वर्क हार्ड, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क है। डू यू नीड टू वर्क हार्ड, क्या तुम्हें कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है? डू यू नीड टू वर्क हार्ड। वह तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे करता है?
अब देखिए वाई टाइप, वह तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे करता है, तो कैसे की अंग्रेजी हाउ, ठीक है, तो हाउ, ठीक है। वह, तो वह सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, डज, हाउ डज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, हाउ डज ही डेयर, डेयर मीन्स हिम्मत करना, डेयर टू टच, टच मीन्स छूना, ठीक है। हाउ डज ही डेयर टू टच यू, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि मतलब कैसे इसका हम यूज करते हैं। हाउ डज ही डेयर टू टच यू, वह तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे करता है। हाउ डज ही डेयर टू टच यू, हाउ डज ही डेयर टू टच यू, मतलब स्पीड में बोलेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। अब ये थोड़ा देखिए, तुम्हें उसकी ज़रूरत है, नीड के साथ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, मतलब कभी कभी टू का प्रयोग नहीं होता, मेन वर्ब के रूप में होता है, लेकिन उसके साथ जैसे तुम्हें उसकी ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत है, तो नीड ही मतलब यहाँ मेन वर्ब, उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो जब कोई वर्ब नहीं रहेगा तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यू नीड हिम, यू नीड हिम, तुम्हें उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो नीड के बाद टू लगा, क्योंकि यहाँ गो आ रहा है, लेकिन यहाँ कोई इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो इसलिए यू नीड हिम, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप समझ गए। अब देखते हैं मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब देखते हैं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव में तो इसका बनेगा नहीं, मॉडल वर्ब्स में हम पॉजिटिव का प्रयोग, पॉजिटिव में इसका यूज नहीं करते, तो निगेटिव से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड, नीड नॉट गो देयर, टू का प्रयोग नहीं होगा, यू नीड नॉट गो देयर, देयर मीन्स क्या वह वहाँ जाने की हिम्मत करता है, क्या वह वहाँ जाने की हिम्मत करता है। अब देखिए करता है, तो यहाँ डू डच वाला प्रयोग नहीं होगा, नीड को ही हम क्या करेंगे, डेयर और नीड को पहले लेंगे, डेयर, डेयर ही गो देयर, डेयर ही गो देयर, क्या वह वहाँ जाने की हिम्मत करता है, डेयर ही गो देयर, ठीक है। तो डेयर ही गो देयर। क्या सोहन पढ़ने की हिम्मत नहीं करता, क्या सोहन की पढ़ने की हिम्मत नहीं करती है, चाहे क्या सोहन पढ़ने की हिम्मत नहीं करता, तो हिम्मत करना तो डेयर, डेयर सोहन नॉट रीड, डेयर सोहन नॉट रीड, क्या सोहन पढ़ने की हिम्मत नहीं करता है, डेयर सोहन नॉट रीड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, ये शब्द आप बार बार सुनते होंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तो हाउ, कैसे का क्या लिखेंगे, हाउ, हाउ के बाद डेयर, हाउ डेयर, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर तुम्हें, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डे यू, मतलब डेयर को हम पढ़ते हैं डे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हाउ डे यू टच मी, ठीक है। तो हाउ डेयर यू टच मी ये होता है इसका। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे कि मॉडल वर्ब का हम दो तरह से यूज करते हैं, मेन वर्ब में और मॉडल वर्ब में। तो मॉडल वर्ब में लगाएंगे तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा, अगर मेन वर्ब के साथ प्रयोग करें तो इसके बाद टू का प्रयोग होता है, ठीक है। नीड के साथ कभी कभी ये कॉन्सेप्ट मतलब नहीं काम करता है, ठीक है। नीड के बाद कभी कभी टू का प्रयोग नहीं होता है, जब नीड के बाद कोई अदर वर्ब ना हो तो उसके बाद टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो हमने प्रेजेंट के साथ बता दी, अब देखते हैं पास्ट के साथ, ठीक है। अब देखिए मॉडल वर्ब का जो यूज होता है वो सिर्फ प्रेजेंट में ही होता है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेन वर्ब के साथ हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडल वर्ब ओनली किन प्रेजेंट टेंस में और पास्ट और फ्यूचर में यूज नहीं होता है, ठीक है। तो मेन वर्ब के साथ हमने प्रेजेंट में आपको बता दिया, अब उसके बाद देखते हैं पास्ट और फ्यूचर में, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। मेन वर्ब के साथ नीड और डेयर का प्रयोग पास्ट टेंस में कैसे होता है, जैसे उसे पानी पीने की आवश्यकता थी, ये पास्ट टेंस है। तो ही नीडेड, आवश्यकता थी तो नीड का प्रयोग करेंगे तो ही नीडेड, ये नीड का सेकेंड फॉर्म है, ही नीडेड, ठीक है, टू ड्रिंक वाटर,
ही नीडेड टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। अब पास्ट टेंस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नीड और डेयर है वही सेकेंड फॉर्म में यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म होता है ना वर्ब का, तो इसका यूज, बाकी जो टू के बाद जो आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। उसे पानी पीने की आवश्यकता थी या ज़रूरत थी, ही नीडेड टू ड्रिंक वाटर। तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यू डिड नॉट नीड टू लीव, लीव मीन्स रहना हेयर, क्योंकि डिड नॉट लगाएंगे पास्ट का निगेटिव में डिड नॉट, निगेटिव का प्रयोग जब हम करते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डिड नॉट लगाएंगे, यू डिड नॉट नीड टू लीव हेयर, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं थी। क्या वह तुमसे लड़ने की हिम्मत करता था, क्या वह तुमसे लड़ने की हिम्मत करता था, ठीक है। तो इंटरोगेटिव है तो डिड पहले लाएंगे, तो डिड ही डेयर टू फाइट, फाइट मीन्स लड़ना, डिड ही डेयर टू फाइट यू, ठीक है। डिड ही डेयर टू फाइट यू। पास्ट टेंस का आप रूल जानते होंगे कि सिर्फ पॉजिटिव में ही हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और वाइट टाइप में सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ डेयर का प्रयोग किया है, नीडेड का प्रयोग, लेकिन यहाँ डेयर का प्रयोग, यहाँ भी नीड का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आए, देखिए अगर मॉडल वर्ब को समझना है तो सबसे पहले आपको टेंस, जितने प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक टेंस हैं उसकी जानकारी होना जरूरी है, तब उसके बाद मॉडल के जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसको पढ़ लीजिएगा तब इसको पढ़िएगा। तो क्या वह तुमसे लड़ने की हिम्मत करता था, डिड ही डेयर टू फाइट यू, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। वह तुम्हें पीटने की हिम्मत कैसे करता था, वह तुम्हें पीटने की हिम्मत कैसे करता था, कैसे का क्या होगा, हाउ डिड, क्योंकि डिड इसके साथ लगता है, हाउ डिड ही डेयर टू बीट यू, बीट मीन्स पीटना, हाउ डिड ही डेयर टू बीट यू, हाउ डिड ही डेयर टू बीट यू, तुम्हें पीटने की हिम्मत कैसे करता था, ठीक है। तो पास्ट टेंस में इस तरह से ये सेंटेंस हम नीड और डेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप समझ गए। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में भी देखिए क्या होता है, विल और सेल का प्रयोग होता है। वह नदी पार करने की हिम्मत करेगा, ठीक है। जैसे वह नदी पार करने की हिम्मत करेगा, ही विल डेयर टू क्रॉस द रिवर, वो नदी पार करने की हिम्मत करेगा। विल सेल, फ्यूचर टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें टू लगाना ही है डेयर और नीड के साथ। जब मेन वर्ब के साथ हम यूज करेंगे तो ही विल डेयर टू क्रॉस द रिवर, वह दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। निगेटिव है, वह दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा, ही विल नॉट डेयर टू कम अगेन, ही विल नॉट डेयर टू कम अगेन, वह दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। निगेटिव सेंटेंस है, ही विल नॉट डेयर टू कम अगेन। क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब देखिए क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो विल यू नीड मीन्स ज़रूरत पड़ना, विल यू नीड हिम, क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, विल यू नीड हिम, क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले टेंस पीछे वाला जितना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है उसको पढ़ने के बाद ये चीज़ें समझ में आएगी। तो उसको जो लोग उसको पढ़ चुके हैं वो अगर पढ़ रहे हैं तो वो उनके लिए इजी है, ठीक है। जो पहली बार इस वीडियो में आए उनको पहले टेंस की जानकारी होना जरूरी है। तो आई होप इसको समझ गएंगे। क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो विल यू नीड हिम, क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंट्रोगेटिव है। वह वहाँ जाने की साहस क्यों करेगा, वह वहाँ जाने का साहस क्यों करेगा, यानी वह वहाँ जाने का हिम्मत क्यों करेगा। अब देखिए क्यों है तो क्या लगाएंगे, वाई, वह वहाँ जाने की हिम्मत क्यों करेगा, तो वाई। और उसके बाद क्या लगाएंगे, विल, वाई विल ही, साहस करने का डेयर, वाई विल ही डेयर टू गो देयर, वाई विल ही डेयर टू गो देयर, वहाँ जाने की हिम्मत क्यों करेगा, वाई विल ही डेयर टू गो देयर।
ठीक है। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे कि मतलब ये मेन वर्ब के साथ कैसे यूज होता है, मॉडल के साथ कैसे यूज होता है। मेन वर्ब के साथ अगर हम यूज करते हैं तो मॉडल इस डेयर और नीड के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब में यूज करते हैं तो हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। मॉडल वर्ब में सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है, फ्यूचर पास्ट और फ्यूचर में यूज नहीं होता। और प्रेजेंट टेंस में सिर्फ निगेटिव इंट्रोगेटिव वाई टाइप में यूज होता है, पॉजिटिव में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। तो हमने नीड और डेयर का प्रयोग आपको बताया बहुत ही अच्छे तरीके से, इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वीडियो को बार बार अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इसको देखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, बोलने का प्रयास करिए। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको 1 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ठीक है, स्पेशल ये वीडियो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है, जो मतलब गांव में रहते हैं, हिंदी मीडियम के हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और भी सारी वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी ला सके ताकि आप घर बैठे अंग्रेजी पढ़ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।